कर्क राशि और कर्क लग्न के जीवन में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है और यह कोई अंदाजा नहीं है। पिछले 1.5 साल से आपने जो मुश्किलें देखी हैं, जो दिमागी उलझनें झेली हैं और अपनों से जो दूरी बनी है, अब उस स्थिति से बाहर आने का ज्योतिष का समय शुरू हो रहा है। इस 12 जुलाई से 5 दिसंबर 2026 के बीच ब्रह्मांड के 4 सबसे असरदार और धीमी चाल चलने वाले ग्रह शनि, गुरु, राहु और केतु अपनी जगह बदल रहे हैं। खासकर 31 अक्टूबर को गुरु का राशि परिवर्तन और 5 दिसंबर को राहु केतु का गोचर आपकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से नया आकार देगा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। यह वीडियो बेहद खास है जिनकी कर्क राशि है या फिर कर्क लग्न है। आज इस सत्र में हम समझेंगे कि जुलाई से दिसंबर 2026 के बीच आपके करियर, कैश फ्लो, लव लाइफ, परिवार और आपकी सेहत पर ग्रहों का क्या असर पड़ने वाला है। हम हर महीने की उन जरूरी तारीखों की भी बात करेंगे जहां आपको अपना पूरा फोकस लगाना है और उस समय अवधि की भी बात करेंगे जब शांत रहना ही आपके लिए इकलौता रास्ता होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने क्योंकि एक ऐसी सफलता आपके आने वाले कई सालों को सुरक्षित कर सकती है और जज्बातों में लिया गया एक गलत कदम भारी नुकसान का कारण बन सकता है। चलिए सबसे पहले इस 6 महीने की पूरी एनर्जी को समझते हैं। आपका स्वामी चंद्रमा है जो हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं और इसी वजह से आपके विचार बहुत तेजी से बदलते हैं। आपका दिमाग और दिल अक्सर 2 अलग अलग दिशाओं में भागता है, लेकिन इस समय ग्रहों का जो गोचर बना हुआ है वह आपके लिए एक ढाल या फिर सुरक्षा का काम कर रहा है। आपके पहले भाव में यानी आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठकर एक बहुत ही ताकतवर हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ज्योतिष का एक पुराना नियम है कि जब गुरु लग्न में बैठता है तो वह कुंडली के 1.25 लाख दोषों को अकेले ही खत्म कर देते हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि पिछले कुछ समय से आपके ऊपर जो कर्ज का भारी दबाव था या समाज में जो दिक्कतें थी, अब वहां से आपको एक ईश्वरीय सुरक्षा मिलने लगेगी। आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आएगा। इसके साथ ही आपके 8वें भाव में राहु का गोचर हो रहा है और वह भी मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा शब्द ही धन और निष्ठा से बना है। 8वां भाव उन चीजों का भी है जो दुनिया से छुपी हुई है और राहु गति यानी स्पीड को बढ़ाते हैं। यह गोचर आपके अंदर आलस को पूरी तरह से खत्म कर देगा और आपको एक ऐसी दिमागी ताकत देगा जिससे आप अपने रुके हुए कामों को तेजी से पूरा कर पाएंगे। लेकिन याद रखिए, इन 6 महीनों में आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी आपका अपना मन ही है। आपको बहुत ज्यादा इमोशनल होकर कोई भी प्रैक्टिकल फैसला नहीं लेना है। अब हम आपके जीवन के सबसे जरूरी हिस्से यानी आपके करियर और बिजनेस पर आते हैं। 26 जुलाई से आपके कामकाज में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपके भाग्य स्थान यानी 9वें भाव में बैठे कर्मफल दाता शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। वक्री होने पर ग्रह के काम करने की ताकत और उसका असर 3 गुना बढ़ जाता है। एक वक्री ग्रह अपने से पिछले ग्रह का भी फल देने लगता है। इसका मतलब यही है कि शनिदेव 9th हाउस में बैठकर आपके 8th हाउस को भी एक्टिव करेंगे, जहां पहले से ही राहु बैठे हैं। शनि आपके कर्म है और राहु स्पीड और फैसला है। जब इन दोनों का पावर मिलता है तो करियर में आपको अचानक से एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो लोग नौकरी में हैं उनके 9 अगस्त के बाद जब गुरु का उदय होगा तब ऑफिस में नई जिम्मेदारियां या फिर प्रमोशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, शनि यहाँ पर वक्री हैं। इसका मतलब यही है कि आपको शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपने ऑफिस की राजनीति में हिस्सा लिया या फिर अपने बॉस से बिना बात की बहस की तो शनि इसका तुरंत दंड देंगे। 3 अगस्त से 19 सितंबर के बीच का समय थोड़ा आपको संभल कर चलने का है। इस समय आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल आपके 12वें भाव में गोचर करेगा, जो कि खर्च और नुकसान का घर है। इस 1.5 महीने के समय में आपको भूलकर भी अपनी मौजूदा नौकरी को छोड़ना नहीं है, चाहे ऑफिस में कितनी भी प्रेशर क्यों ना हो। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया है, खासकर अगर आपका काम टेक्नोलॉजी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फूड इंडस्ट्री या फिर कंसल्टिंग से जुड़ा है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे और डिजिटल तरीके से अच्छा मुनाफा कमाएंगे। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, जिससे आपकी लीडरशिप की ताकत को और भी ज्यादा बेहतर होगी। करियर के बाद यदि हम धन के बारे में बात करें तो धन आने जाने यानी लिक्विड कैश और फाइनेंस
को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। पैसों के मामले में यह समय आपके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। खासकर अक्टूबर के आखिरी से 31 अक्टूबर की शाम को देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से निकलकर आपके दूसरे भाव में यानी सिंह राशि में चले जाएंगे। दूसरा भाव आपके बैंक बैलेंस और परिवार का होता है और गुरु धन के सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं। गुरु के इस गोचर से आपके पास पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। जो पैसा कहीं फंसा हुआ था या फिर किसी इन्वेस्टमेंट में अटका हुआ था, उसके वापस मिलने के पूरे योग बनेंगे। इसके बाद 12 नवंबर को मंगल भी इसी धन भाव में आएंगे, जिससे एक बहुत जबरदस्त गुरु मंगल योग बनेगा। यह समय शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पुश्तैनी जमीन जायदाद से फायदे और कमाई के नए रास्ते खोलने के लिए बहुत ही शानदार है। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी ज्योतिष की बात है। 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक दूसरे भाव में गुरु और केतु एक साथ रहेंगे, जिससे गुरु केतु चंडाल योग बनेगा। इसका सीधा असर आपके बैंक बैलेंस पर पड़ेगा जब आप अपनी जुबान पर कंट्रोल खो देंगे। दूसरा भाव हमारी बोली का भी होता है। अगर आपने इस समय में घमंड में आकर किसी की बेइज्जती की या फिर परिवार में कड़ी हुई बातें की, तो आपको सीधे तौर पर पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दौरान किसी भी इंसान की गारंटी लेकर लोन पास ना करवाएं और बिना पक्के कागजात के किसी को बड़ा पैसा उधार ना दें। राहु की गर्मी को शांत करने और लिक्विड गैस के रास्ते खोलने के लिए आप रोजाना शाम के समय माता लक्ष्मी के सामने नारियल का तेल का दिया जलाएं। सेहत के हिसाब से देखें तो लग्न में बन रहे हंस राजयोग की वजह से आपकी इम्यूनिटी और काम करने की एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी। आप शरीर से पहले के मुकाबले कई ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। फिर भी 8वें भाव में राहु और मंगल के नक्षत्र का असर आपके ब्लड प्रेशर में अचानक से उतार चढ़ाव ला सकता है। बिना बात का गुस्सा या फिर बेचैनी होना इस गोचर का एक नॉर्मल असर है। अगस्त और सितंबर के बीच में जब मंगल 12वें घर में गोचर करेंगे, तब आपको पेट से जुड़ी हल्की फुल्की दिक्कतें, गैस या फिर दाहिने कंधे में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। 31 अक्टूबर के बाद जब गुरु आपके दूसरे भाव में जाएंगे, जो कि मुंह और खाने का घर है, तो आपकी भूख अचानक से बढ़ सकती है और आपको मीठा खाने की तलब ज्यादा होगी, जिससे आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ सकता है। सेहत से जुड़ा किसी भी बड़ी दिक्कत के लिए डॉक्टर से पूछना ही पहला काम होना चाहिए। लेकिन ज्योतिष के उपाय के तौर पर अपनी दिनचर्या को फोकस में रखें और बाहर का खाना कम कर दें। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इससे आपके शरीर की गर्मी बैलेंस रहेगी और ब्लड प्रेशर या फिर गुस्से जैसी दिक्कतें में भी बिना दवा के बड़ी राहत मिल सकती है। अब यदि लव लाइफ और शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो सिंगल और शादीशुदा लोगों के लिए ग्रहों की चाल अलग अलग रिजल्ट दे रही है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए इस समय की शुरुआत बहुत पक्की और मजबूत है। आपके 7वें भाव का स्वामी शनि भाग्य स्थान में बैठा है, जिसका मतलब है कि आपके जीवन साथी का लक 70 से 80% तक सपोर्ट करेगा। अगर वह कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें करने दें, उनके लक से घर में बरकत आएगी। अक्टूबर के महीने में जब शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे तो मालव्य महापुरुष राजयोग बनेगा, जिससे पति पत्नी के रिश्ते में प्यार, सुख और सुख सुविधाओं में बहुत इजाफा होगा। लेकिन 5 दिसंबर को जब राहु आपके 7वें भाव में और केतु आपके पहले भाव में आएंगे, तब आपको बहुत सावधान रहना होगा। राहु दिमाग में भ्रम और शक पैदा करता है। यह आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर बिना बात की असुरक्षा या फिर ईगो की टकराव पैदा कर सकता है। आपको लग सकता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। इस समय आपको अपनी बातचीत एकदम साफ और खुली रखनी है। आपस में बैठकर बात करें और उलझने समझें। जो लोग सिंगल हैं और शादी की उम्र में, उनके लिए सितंबर से नवंबर के बीच लव लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्योंकि मंगल और सूर्य का मिजाज थोड़ा गर्म रहेगा। लेकिन 13 नवंबर के बाद जब मंगल आपके धन भाव से पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपकी जिंदगी में किसी बहुत ही समझदार और स्टेबल इंसान के आने के पूरे चांसेस बनेंगे। जो लोग शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उन्हें दिसंबर से पहले एक बहुत अच्छा रास्ता मिल सकता है। रिश्तों में मिठास बने रखने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के एक साथ पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवार और समाज की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए उनका परिवार हमेशा उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। इस समय गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर और 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जो परिवार में किसी शुभ काम, पूजा पाठ या फिर किसी नए मेहमान के आने का सीधा इशारा दे रही है। 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच का समय परिवार की खुशियों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। शुक्र जब आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे तो घर का माहौल बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। आप घर की सजावट,
नई गाड़ी खरीदने या फिर किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाने का मन बना सकते हैं। इस दौरान माताजी की सेहत में भी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन जब नवंबर के महीने में गुरु और केतु परिवार के भाव में होंगे, तब पुश्तैनी प्रॉपर्टी या फिर पैसों को लेकर भाई बहनों या रिश्तेदारों के साथ थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। आपको अपनी तरफ से किसी भी बहस को आगे बढ़ाना नहीं है। एक बहुत ही सीधा नियम याद रखें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों और अपनी माता का हमेशा सम्मान करें। इससे आपका चंद्रमा और चौथा भाव इतना मजबूत रहेगा कि बाहर की कोई भी नेगेटिविटी आपके घर की शांति को नहीं बिगाड़ पाएगी। पढ़ाई करने वाले बच्चों की बात करें तो यह समय शिक्षा और फोकस के लिए बहुत शानदार है। लग्न में बैठे गुरु की शुभ दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव यानी पढ़ाई और दिमाग के भाव पर पड़ रही है। जुलाई से लेकर 1 नवंबर तक का समय उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया है जो किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्यालों में अब एक नई और गजब की क्लैरिटी देखने को मिलेगी। आपकी इकलौती परेशानी राहु की दी हुई ओवर थिंकिंग होगी। आप प्लान बहुत बनाते हैं पर उस पर काम करने के टाइम पीछे हट जाते हैं। आपको इस टाल मटोल वाली आदत को छोड़ना ही होगा। फोकस बढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र का 11 बार मन ही मन जाप करें। इससे आपका ध्यान पूरी तरह से सिर्फ आपके लक्ष्य पर ही टिका रहेगा। जो महिलाएं घर संभालती हैं उनके लिए यदि हम बात करें तो उनका नेचर वैसे भी बहुत इमोशनल और सबको साथ लेकर चलने वाला होता है। जुलाई और अगस्त के महीने में दूसरों की बहुत ज़्यादा फिक्र करने की वजह से आपको थोड़ी दिमागी थकावट महसूस हो सकती है। लेकिन 3 अक्टूबर को जब शुक्र तुला राशि में आएंगे तब आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा। आप खुद पर और घर की सजावट पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगी। जो महिलाएं घर से ही कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं उनके लिए 17 अगस्त के बाद का समय बहुत ही लकी है। आप दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुद की पहचान न खोएं। रोजाना अपने लिए कुछ समय जरूर निकालें और ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करें। इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। वहीं हमारे रिटायर्ड लोगों के लिए यह समय शांत और पूजा पाठ वाला रहेगा। 9वें भाव में शनि आपको किसी लंबी धार्मिक यात्रा या फिर तीर्थ पर जाने का भी मौका देंगे। अगर आपका कोई रिटायरमेंट का पैसा या फिर पेंशन का फंड कहीं अटका हुआ था तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच उसके रिलीज होने के पूरे चांसेस है। आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर एकदम बेफिक्र रहेंगे। सेहत के मामले में घुटनों का दर्द या फिर नींद कम आने की शिकायत आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। रोज सुबह की सैर और शाम के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ आपको फुल एनर्जी देगा और शरीर के दर्दों से भी दूर रखेगा। सफर और यात्राओं की बात करें तो इस गोचर में आपके लिए बहुत सी यात्राएं देखने को मिल सकती है। अगस्त और सितंबर के महीने में 12वें भाव में सूर्य, मंगल और बुध के गोचर की वजह से लंबी दूरी या फिर विदेश यात्रा के पूरे योग बन रहे हैं। वीजा या फिर पासपोर्ट से जुड़ी कोई भी अड़चने थी वो अचानक से क्लियर हो सकती है। इसके अलावा गुरु के 9वीं दृष्टि आपको छोटी लेकिन काम की बहुत फायदेमंद यात्राएं करवाएगी। इन बिजनेस ट्रिप से आपके जानने वालों का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। किसी भी जरूरी सफर पर निकलने से पहले थोड़ा सा दही खाकर निकलना चंद्रदेव को खुश करता है और आपकी यात्रा को सफल बनाता है। दिमागी और आध्यात्मिक सेहत के मामले में यह 6 महीने आपको एक नई गहराई में लेकर के जाएंगे। 5 दिसंबर को जब केतु आपके पंचम भाव में गोचर करेगा तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक बदलाव आएगा। आपको ये समझ आएगा कि दुनिया की दौड़ भाग, पैसे और रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन असली शांति तो ईश्वर के चरणों में। आप खुद को भीड़ भाड़ से अलग रखकर अकेले में शांति महसूस करना पसंद करेंगे। लोग आपके इस अकेलेपन को गलत समझ सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि आप बहुत घमंडी हो गए या सबसे कट गए, लेकिन असल में आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे होंगे। चंद्रमा की तेज चाल की वजह से जो घबराहट पैदा होती है उसे शांत करने के लिए रोजाना चंद्र बीज मंत्र का जाप करना आप शुरू कर दें। इससे आपका भटका हुआ मन शांत होगा और आप सही फैसले ले पाएंगे। समय और तारीखों के हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग कैसे करनी है इसका एकदम सटीक ब्रेकडाउन मैं आपको दे रहा हूँ। इसे आप अच्छे से नोट कर लें। जुलाई का महीना आपके लिए एक मजबूत बेस बनाने का समय है। 15 जुलाई को गुरु अस्त हो जाएंगे, जिसका मतलब यही है कि किस्मत रुक गई है। बल्कि यह समय
पर्दे के पीछे रहकर अपनी स्किल्स को निखारने का है। 26 जुलाई से शनि वक्री होंगे, इसलिए इस महीने कोई भी शॉर्टकट ना अपनाए। अगस्त का महीना एक्शन लेने का है। 9 अगस्त को गुरु का उदय होने से आपके रुके हुए काम अचानक से स्पीड पकड़ लेंगे। 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच का समय पैसे कमाने और नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सबसे गोल्डन पीरियड है। इस समय आपकी बातचीत का तरीका ही आपको आगे बढ़ाएगा। सितंबर के महीने में खासकर 7 से 17 सितंबर, यह जो समय है वो इस पूरे 6 महीने की सबसे पावरफुल समय है। सूर्य और बुध के योग की वजह से जॉब बदलने या फिर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए यह समय सबसे अच्छा है। लेकिन 18 सितंबर से मंगल के नीच होने के कारण आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। अक्टूबर का महीना लॉजिकल और फैक्ट बेस्ड फैसलों का है। 10 से 31 अक्टूबर तक मालव्य राजयोग आपको प्रॉपर्टी और करियर में बहुत बड़ी कामयाबी देगा। 31 अक्टूबर की शाम को गुरु का बड़ा राशि परिवर्तन होगा। नवंबर का महीना आपके पैसों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। खासकर 22 से 30 नवंबर तक का समय आपके बैंक बैलेंस में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी करेगा। बस आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना होगा। और दिसंबर का महीना थोड़ा नाजुक है। 5 दिसंबर को राहु केतु के शिफ्ट के बाद 10 से 31 दिसंबर के बीच आप अपने विरोधियों पर पूरी तरह भारी पड़ेंगे, बेशर्ते आप अपने रिश्तों में पूरी ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखें। इन ग्रहों के अच्छे असर को अपनी जिंदगी में लाने के लिए आप कुछ लकी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए सफेद और हल्का पीला रंग सबसे ज्यादा लकी रहेगा। किसी भी शुभ या फिर जरूरी काम करने से पहले काले या फिर गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। अंकों की बात करें तो 2, 3 और 9 आपके लिए बहुत ही लकी नंबर है। और हफ्ते के दिनों में सोमवार और गुरुवार आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर के आएंगे। ऑफिस या फिर घर का काम करते समय चेहरा उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ये दिशाएं आपकी जिंदगी में पैसे और पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आएगी। ग्रहों की पावर को पूरी तरह से अपने फेवर में सिद्ध करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं जिसे आप कर सकते हैं। आपके अंदर की गर्मी और गुस्से बढ़ सकता है, इसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। इसको शांत करने के लिए रोजाना सुबह या फिर शाम को पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपको हर तरफ से प्रोटेक्ट करेगा और जो भी आपके अंदर डर या फिर कानूनी चीजों में आप फंस रहे हैं तो उसमें आपको बहुत मदद करेगा। अपने मन और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप बस चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप करें और हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और हो सके तो किसी जरूरतमंद को सफेद चीजों का दान करें। एक अच्छे ज्योतिष का काम सिर्फ आपको अच्छे समय की जानकारी देना नहीं है, बल्कि आने वाले गड्ढे से बचाना है। इस समय में जब आपको कामयाबी मिलने लगे तो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना आए। राहु छप्पड़ फाड़ कर धन तो देता है, पर शनि की उल्टी नजर आपके कर्मों पर टिकी है, इसलिए अपनी ईमानदारी को किसी भी हाल में ना छोड़े। दूसरा, इस समय आपका मन बहुत ज्यादा ही शकी हो सकता है। हर किसी पर शक करने की ये दिमागी बीमारी अपने करीबी रिश्तों पर हावी ना होने दे। और सबसे जरूरी बात, अपने आगे की प्लानिंग और अपने सीक्रेट्स और अपनी कमाई की जानकारी हर किसी के सामने ना खोलें। घर के लोगों को भी उतनी ही बात बताएं जितनी जरूरी हो। कर्क राशि वालों, ज्योतिष आपको आने वाले मौसम और उसकी एनर्जीज के बारे में पहले से बता देता है, पर उस एनर्जीज का सही इस्तेमाल करना आपके अपने कर्म तय करते हैं। यह 6 महीने आपके लिए अपनी जिंदगी और करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर आप अपने गुस्से और अपनी जुबान पर कंट्रोल रखेंगे तो इस बदलाव के बाद आपकी जिंदगी एक बहुत ही सुरक्षित और शानदार रास्ते पर दौड़ने लगेगी। अगर यह पूरा विश्लेषण आपको लॉजिकल और दिल से जुड़ा हुआ लगा हो तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें और इस वीडियो का आप सभी उन लोगों को शेयर करें जिनको सही रास्ते की तलाश। और अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ बिना डराए सिर्फ ज्योतिष विज्ञान के आधार पर रास्ता दिखाया जाता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।